सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, बिहार के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार अपनी चरम सीमा पर है और अभी एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल जनता की जो है वो हमारे सामने निकल कर आई है। साथियों, आप सभी को पता है कि इस समय जो बहुजन मीडिया है वो एक ओपिनियन पोल तैयार कर रहा है, एक सटीक रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो ग्राउंड स्तर से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। कहां पर कौन प्रत्याशी मजबूत है, कौन पार्टी मजबूत है, और जो सर्वे है, जो आंकड़ा है वो किस पार्टी के फेवर में है, और जो प्रेजेंट के अंदर जो धरातल लेवल से जुड़ी हुई रिपोर्ट है वो बहुजन मीडिया आप सभी के लिए लेकर आता है। साथियों, इसी के साथ साथ जो गोदी मीडिया है साथियों, वो अपनी जो पार्टी है उस पार्टी के फेवर में और अपनी जो चहेती पार्टी है उसको बहुमत दिलाते हुए दिखाई दे रही हैं। अभी प्रेजेंट के अंदर आप देखेंगे टीवी मीडिया के अंदर अलग अलग चैनलों के माध्यम से जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं वो अपनी अपनी चहेती पार्टियों को बहुमत दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुजन जो पार्टियां हैं, खासकर जेडीए जो गठबंधन है या बहुजन समाज जो पार्टी है, इसको सर्वे के अंदर कहीं पर भी नहीं दिखाया जा रहा है, या फिर जहां दिखाया जा रहा है वहां मजाक के ट्रोल में, और बसपा पार्टी को बताया जा रहा है कि बसपा पार्टी 200 सीट हासिल करेगी, बसपा सीट जो है 190 सीट हासिल करेगी। साथियों, ये एक मजाक के बेव में और मजाक बनाने के लिए ये बातें की जा रही हैं, जबकि सच्चाई आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर कितना प्रदर्शन कर रही है और कितना उनको वोट बैंक मिलेगा और कितनी सीट वो हासिल करेंगे। साथियों, हमने भी एक सटीक सा सर्वे बनाने का प्रयास किया है जो बहुजन समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है, बहुजन समाज का जो मीडिया है उससे जुड़ा हुआ है, और जो ग्राउंड स्तर की जो रिपोर्ट है बिहार की बहुजन समाज के लोगों की, उससे उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको लेकर बनाया गया है। साथियों, आप सभी को पता है कि राजनीति के अंदर जैसे जैसे चुनावी डेट नजदीक आती है जो समीकरण है वो चेंज होते रहते हैं। जो आज समीकरण बता रहे हैं, हो सकता है कि अगले ही घंटे वो समीकरण चेंज हो जाए, अगले दिन समीकरण कुछ और हो जाए। लेकिन प्रेजेंट के अंदर साथियों, आज देखेंगे कि 3 तारीख हो चुकी है और चुनाव के 2 दिन बाकी बचे हैं। साथियों, 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। एक ओपिनियन पोल आप देखेंगे कि हर एक टीवी मीडिया दिखा रहा है। साथियों, कोई एनडीए की फेवर की बात कर रहा है, तो कोई आरजेडी की सरकार बना रहा है, तो कोई कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार बना रहा है, कोई आप देखेंगे कि तरह तरह के लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। साथियों, अभी बिहार के अंदर से लेटेस्ट एनडीए पर तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो आम मतदाता है, आम जो जनता है, उनके माइंड को गुमराह कर जो प्रेजेंट के अंदर वहां किया जा रहा है वो सरासरी गलत है। साथियों, दोनों ही तरफ से जो मैनिफेस्टो जाहिर हुए इन पर भी तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली। चंद्रशेखर आजाद जी की जो रैली हुई उसमें चंद्रशेखर आजाद जी ने बखूबी से जो एनडीए की तरफ से या अन्य पार्टियों की तरफ से जो मैनिफेस्टो जाहिर किया गया उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने साफ स्पष्ट बातों में कहा कि इनके जो मैनिफेस्टो है उनमें केवल आप सभी को छलावा मिलेगा, झूठ मिलेगा। आप इनकी चाल और इनके झूठे में, इनके बहकावे में आप सभी को नहीं आना है, आपके माइंड से आप सभी को वोट करना है। साथियों, इन तमाम बातों पर न जाते हुए हम प्रेजेंट की जो ओपिनियन पोल है बिहार की, जो वहां पर आ रही है साथियों, जो ताजा रुझान है, जो आम लोगों का मत है, आम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बहुजन मीडिया की राय पर आधारित है। साथियों, प्रेजेंट की ओपिनियन पोल पर आज हम सर्वे वो बात करते हैं, जो प्रेजेंट के रुझान है उस पर चर्चा करते हैं। साथियों, प्रेजेंट के अंदर आप देखेंगे कि बसपा पार्टी भी बिहार के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बसपा पार्टी की अच्छी पोजीशन बताई जा रही है, लेकिन कोई भी टीवी मीडिया आप सभी को बहुजन समाज से रिलेटेड न्यूज नहीं दिखाएगा। वो हमारी पार्टियों को सर्वे के अंदर शामिल ही नहीं कर रही हैं। साथियों, हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी और जो अन्य जेडीए जो गठबंधन है इनकी पोजीशन बिहार के अंदर इतनी खराब है कि उनको सर्वे के अंदर शामिल ही ना किया जाए,
लेकिन साथियों वो खरीदा हुआ मीडिया है, गोदी मीडिया है, इसलिए उस सर्वे पर हमें नहीं जाना है, उनकी राय हमें नहीं माननी है। हमें अपने सर्वे, अपने बहुजन टीवी जो मीडिया है उसकी रिपोर्ट पर ध्यान देना है। साथियों प्रेजेंट के अंदर जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रही है वो आप देखेंगे कि जो एनडीए है, एनडीए की जो हालात है वो बहुत ज्यादा खस्ता नजर आ रही हैं। एनडीए बहुत ज्यादा हताश नजर आ रही है साथियों बिहार के अंदर, और उसके पीछे के काफी कारण भी है साथियों, क्योंकि एनडीए की जो सरकार रही है, नीतीश सरकार जो रही है, वहां पर उससे काफी परेशान है लोग। वहां की जो आम जनता है, सत्ता विरोधी लहर वहां पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से चली हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बिहार के अंदर शिक्षा, रोजगार, पलायन जैसे मुद्दे, उद्योगों को लेकर जो कार्य होना चाहिए था वो वहां की सरकार ने नहीं किया। आज भी बिहार का जो आम आदमी है, गरीब इंसान है, वो पलायन कर रहा है, और वो पलायन का दायरा साथियों बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। रोजगार और शिक्षा जैसे तमाम मुद्दे ना के बराबर हमें बिहार के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए नीतीश सरकार का वहां पर जोरों शोरों से विरोध किया जा रहा है। और जो एनडीए का आंकड़ा साथियों 90 से 100 के बीच में दिखा रहा था, वो अभी हमें पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मात्र जो एनडीए आ गई है साथियों, वो 78 से 69 सीटों पर एनडीए वहां पर दिखाई जा रही है। जो एनडीए की पोजीशन वहां पर अभी प्रेजेंट के अंदर जो ओपिनियन पोल बताई जा रही है, 78 से 69 सीटें जो आंकड़ा है वो वहां का बताया जा रहा है। और हम जेडीयू की बात करें तो साथियों मात्र 20 से 25 सीटों पर इनकी पोजीशन बताई जा रही है, जो रुझान है आम जनता के। इसी के साथ साथ हम बात करें तो जो एनडीए है वो 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा साथियों। अब हम बात करते हैं महागठबंधन की साथियों। तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री के नाम का जो चेहरा महागठबंधन ने आगे किया है, उसको लेकर जिस तरीके से चुनाव जो लड़ा जा रहा है, महागठबंधन इस समय अच्छी पोजीशन में बिहार के अंदर बताया जा रहा है कि महागठबंधन तेजस्वी जो यादव है, आरजेडी जो है, वो अच्छी पोजीशन में बताई जा रही है। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सीटों पर कोई ज्यादा सा प्रभाव नहीं पड़ा। जो पहले बताई जा रही थी 18 से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी की बताई गई थी, वहीं पर जो आरजेडी है साथियों, आरजेडी की पोजीशन 95 से 100 सीटों पर आ गई है साथियों। आरजेडी जो आम मतदाताओं की जो रुझान आ रहे हैं वो 95 से 100 सीटों पर आरजेडी बताई जा रही है। वहीं पर सीपीआई-एमएल जो बताई जा रही है 10 से 12 सीटों पर, सीपीआई 1 सीट पर, सीपीआई-एम जो है वो 1 सीट पर बताई जा रही है साथियों। अब आप देखेंगे कि कुल मिलाकर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, इनका अच्छा प्रदर्शन बिहार के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन आप सभी को बता दें कि बिहार के अंदर बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, और ऐसा नहीं है कि जो महागठबंधन है वो अकेले सरकार बना लेगा, इसे भी तीसरे मोर्चे की जरूरत पड़ेगी साथियों। और वो तीसरा मोर्चा साथियों या तो जेडीए होगा या फिर बसपा पार्टी होगी, क्योंकि बसपा पार्टी भी अच्छी पोजीशन में बताई जा रही है। 15 से 20 सीटें बसपा पार्टी की अच्छी खासी मजबूत सीटें बताई जा रही है, खासकर जो पश्चिमी दक्षिणी जो इलाका है, जो चंदौली, बलिया और सोनभद्र से जो सटा हुआ इलाका है, वहां पर बसपा पार्टी की अच्छी पोजीशन बताई जा रही है। खासकर जो विधानसभा क्षेत्र है, भोजपुरी, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जैसे एरिया है, यहाँ पर बसपा पार्टी की अच्छी पोजीशन बताई जा रही है साथियों। और आप देखेंगे कि बसपा पार्टी का जो प्रदर्शन है 10 से 15 सीटों पर पहुंच चुका है। और बसपा पार्टी साथियों जो बक्सर के अंदर बसपा पार्टी की बड़ी रैली होने जा रही है, जहां पर बहन कुमारी मायावती जी आम जनता को संबोधित करेगी, इसका इफेक्ट भी वहां पर देखने को मिलेगा साथियों। अब बिहार के अंदर अगर बसपा पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है और सीटें हासिल करती है तो साथियों इसका इफेक्ट हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर बिहार के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी होगा।
एएसपी भी साथियों अब 2 दिन से काफी जो रुझान आ रहे हैं वो एएसपी पार्टी के फेवर में भी आ रही हैं। जो एएसपी पहले एक सीट पर बताई जा रही थी, अभी बताया जा रहा है कि 2 से 3 सीटों पर बस जो एएसपी पार्टी है वो मजबूत है, खासकर वहां पर जहां पर एआईएमआई का वोट बैंक है और वहां पर उनका प्रत्याशी खड़ा नहीं किया गया है साथियों। 2 से 3 सीटों पर एएसपी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मजबूत बताया जा रहा है। वहीं पर एआईएमआई जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी जी की, वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है साथियों। जहां पर मुस्लिम इलाका है, जहां पर जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, वहां पर एआईएमआई असदुद्दीन ओवैसी जी की जो पार्टी है वो 7 से 10 सीटें असदुद्दीन ओवैसी जी की बताई जा रही हैं। जो ओपिनियन पोल आ रही है वो 7 से 10 सीटों पर आ रही है। इस प्रकार अगर हम देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अभी इसके अंदर कोई खास का रुझान नहीं है। इधर आम आदमी पार्टी है और भी कई क्षेत्रीय दल वहां पर खड़े हैं। काफी पार्टियां बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है, तो कोई खास सा रिस्पॉन्स उन पार्टियों के प्रति आम जनता का नहीं आ रहा है। लेकिन जो जेडीए गठबंधन है, टोटल 10 से 12 सीटों पर बताया जा रहा है कि ये सीट हासिल करेंगे साथियों। जहां मुस्लिम बहु इलाका है, मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है, जो असदुद्दीन ओवैसी के जो फेवर में है, वहां पर एआईएम पार्टी की पोजीशन अच्छी खासी बताई जा रही है। आप देखेंगे कि जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, उन्होंने 3 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर बसपा पार्टी को समर्थन दिया है, इसलिए बसपा पार्टी उन 3 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करने वाली है साथियों। और कई इलाके जो है वो बसपा पार्टी का गढ़ रहे हैं, बसपा पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक रहा है। वहां पर मात्र कुछ % वोटों के मार्जिन के साथ बसपा पार्टी कभी वहां पर जीत हासिल की है, तो कभी वहां पर हार का सामना भी बसपा पार्टी को करना पड़ा है साथियों। लेकिन इस समय बसपा पार्टी की अच्छी पोजीशन बताई जा रही है। इधर जो गठबंधन है उसकी पोजीशन ठीक बताई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद जी, असदुद्दीन ओवैसी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस समय प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं, आज उनका रोड शो होने जा रहा है। डेहरी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर उनका रोड शो होगा। कल ओराई के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से समाज के लोगों को संदेश देने का काम किया, और आप जो जन सैलाब देखेंगे वहां पर किस तरीके से उमड़ा साथियों। अब साथियों, जो ओपिनियन पोल जनता की जो निकल कर आ रही है, इस पर आप सभी की क्या राय है? जो प्रेजेंट के हालात हैं बिहार के अंदर, जो वहां के रुझान हैं, उस पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बिहार के अंदर एक तरफा सरकार बनेगी किसी की, या फिर तीसरे विकल्प की जरूरत पड़ेगी? बसपा पार्टी किस भूमिका के अंदर रहने वाली है? क्या बसपा पार्टी जो किंग मेकर की भूमिका, आम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है कि बसपा पार्टी बिहार चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी, तो क्या ये बात सत्य है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करें साथियों, और शेयर करें। साथ में बेल घंटी का जो आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।